अब ये बड़ा, क्लियर कर दीजिए सर। हाँ, बड़ा व्यक्ति उसको बजा रहा है, काफ़ी लाउडली बजा रहा है, आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसकी मंशा तो आप भी समझ जाते हैं, हम भी समझ जाते हैं, कौन बच्चा आनंद ले रहा है और कौन बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बड़े लोग अगर भोपू बजा के बदमाशी कर रहे हैं तो उसको पकड़ा जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बेचने वाले को रोका ना नहीं ना जाएगा। ना, उनको नहीं रोकना है। चलिए, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। खगौल थाना में है और आज यहां पर शांति समिति की बैठक की गई है दुर्गा पूजा को लेकर। आपको बता दें, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध। अगर बजाया गया डीजे तो डीजे को जब्त कर लिया जाएगा, थाना में ले आया जाएगा। दूसरा है कि पंडाल के सभी सदस्यों को बैच लगाना है, उसमें उसका नाम लिखा रहेगा। तीसरा है पंडाल में आग लगने से बचने के लिए फायर का जो भी सामान है उसे रखना है, जैसे बाल्टी में बालू रखना है, नहीं कुछ भी ऐसा रखना है जो आग लगने पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। चौथा है कि एक भोपू बाजा भी बजता है, जो लोग बेचते हैं और बाजा को खरीदा जाता है, लेकिन कई मनचले लोग उस बाजे को बजाते हैं। अगर मनचलों को बाजा बजाते हुए देखा गया, सूचना मिली, तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कहीं कोई बख्शाइश नहीं है, किसी भी तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पंडाल के अध्यक्ष लोग भी किसी तरह की अश्लीलता गाना बजाना का प्रयोग करते हैं तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाइक वालों के लिए स्टैंड बनाया जाएगा और अपने बाइक को वहां पर लगाइए, भीड़ में और मेले के अंदर नहीं लाना है। ऐसे कई तरह की जानकारियां खगौल थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने दिया और कहा कि इन सभी चीज़ों का सख्ती से पालन करना है, क्योंकि ये मेला है, पर्व है, भगवान की पूजा है, दुर्गा माँ की पूजा है और इसे पूजा की तरह करना है, ना कि इसके आड़ में कुछ फ़ायदा उठाने का प्रयास करना है। जो लोग ऐसा करेंगे, सूचना मिलने पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने भी बताया कि मूर्ति विसर्जन के समय जो भी रास्ते में परेशानियां होती है, जैसे पेड़ का होना, पेड़ का झुक जाना, ऐसे पेड़ों को हम लोग कटनी करा देते हैं, छटवा देते हैं। उसकी सूचना हम तक अगर आती है तो नहीं चाहते हैं कि मूर्ति विसर्जन में, मूर्ति पूजा में। क्या कह रहे हैं खगौल थाना अध्यक्ष सुनील कुमार और नगर परिषद खगौल के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार। खगौल थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु तथा लाइसेंसधारी उपस्थित हुए, जिनमें वे लोग अपनी समस्याएं या सुझाव दिए। हम लोग भी उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें महत्वपूर्ण बातें सामने आई कि प्रत्येक पंडाल में विद्युत का नियम का पालन करते हुए उसका वायरिंग कराएंगे, उसकी जांच करा कर। पंडाल में एंट्रेंस और एग्जिट का विशेष ध्यान रखेंगे। डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और रात्रि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका प्रयोग, किसी भी साउंड का प्रयोग नहीं करना। पंडाल में सुरक्षा को लेकर क्या क्या वहाँ रखना है, जैसे फायर के लिए कुछ हो गया या आग ना लग जाए कुछ ऐसी घटना, तो तत्काल वहाँ राहत के लिए क्या क्या होना चाहिए? वहाँ क्या बकेट में, बाल्टी में बालू पानी भर कर रखना है। और जैसा कि मैंने बताया, एंट्रेंस और एग्जिट आपका जो भी पॉइंट हो उसको बड़ा दरवाज़ा रखना है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में एकाएक व्यक्तियों को निकलना रहता है, तो भगदड़ वाली स्थिति में हम लोग पहले से ही सतर्क रहें और काफ़ी संख्या में लोग एक साथ निकल सकें। कई बार देखा गया सर कि बैरियर लगा होता है और लोकल लोग जो होते हैं उनको जाने के लिए भी रोक दिया जाता है, तो लोकल लोग लड़ जाते हैं कि भाई मुझे तो बगल में ही जाना है, हम यहाँ के निवासी हैं, कैसे गाड़ी छोड़ के कहाँ जाए? उनके लिए क्या है, कैसे करें? नहीं, जो बिल्कुल बगल में हैं उनको तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन जैसे कि आप खगौल बाज़ार से अवगत हैं, कहीं भी बगल से, हर जगह बगल से रास्ते हैं जहाँ से आप आसानी से अपने घर के पास जा सकते हैं। लेकिन अब चाहिएगा मेन रोड होकर भीड़ से हम जाएं, तो जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। एक सवाल ये भी है सर कि अश्लीलता के बारे में आप बोल रहे थे कि अश्लीलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरह का अश्लीलता और कहाँ अश्लीलता किया जाता है?
देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है। बहुत जगह ऐसे देखा भी गया है कि इसके आड़ में लोग अपने पसंद से काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अश्लील गाना या अश्लील प्रदर्शन, नाच वगैरह, ये सब अलाउ नहीं। कई बार डीजे पे प्रतिबंध लगा गया है सर, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि प्रतिबंध के बाद भी डीजे बजता है। नहीं बचता तो हम लोग ला के जब्त भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। पिछली बार भी ऐसा किया गया है और इस बार पूर्णतः प्रतिबंध है। सदस्यों के बैच पर आप कुछ कह रहे थे कि बैच सबको लिखना पड़ेगा। हाँ, बैच इसलिए मैं कह रहा था, जैसे कि मान लीजिए आपका सदस्य है और यंग भी हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, उसको समझा रहा है, साइड कर रहा है, वो लोग अन्यथा न लें इसको कि ये आम आदमी है या ये भी देखने आया है, हमको साइड कर रहा है, और वो लोग अक्सर उसे उलझ जाते हैं। बैच रहेगा, वो लोग समझ जाएंगे कि कमेटी का सदस्य है, ये हमारे सहयोग के लिए दिशा निर्देश दे रहा है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बाइक का जो पार्किंग की बात आप कहें, तो उस पर क्या कहेंगे? बाइक की पार्किंग की बात इसलिए मैंने कहा कि बाइक बहुत ही सलीके से तरतीबवार लगाकर अगर रखा जा रहा है कमेटी की तरफ से, अगर उसको कार्ड वगैरह, रसीद वगैरह दे रहे हैं जिससे उसकी बाइक तो सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना। कमेटी के कुछ लोग बोले भी हैं इस संदर्भ में। एक और आखिरी सवाल सर, जो भोपू पे आपने बोला कि भोपू जो बजाता है उसको पकड़ा जाएगा या फिर उसे मना किया जाएगा, मेले में अक्सर बांसुरी, भोपू, बैलून ये सब बेचने की प्रक्रिया बहुत शुरू से चली आ रही है और बच्चे लोग उस पर लगता भी है कि ये सब मेला का सामान है। अगर प्रतिबंध कर देंगे तो उसके रोजगार पे भी कहीं ना कहीं कुछ बाधा आएगा। देखिए, हमने जो कहा वो पूरी बात आप नहीं सुने। अब वो भोपू किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए। अब बड़ा व्यक्ति उसको बजा रहा है, काफ़ी लाउडली बजा रहा है, आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी मंशा तो आप भी समझ जाते हैं, हम भी समझ जाते हैं। कौन बच्चा आनंद ले रहा है और कौन बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बड़े लोग अगर भोपू बजा के बदमाशी कर रहे हैं तो उसको पकड़ा ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन बेचने वाले को रोका ना, उनको नहीं रोकना है। चलिए, धन्यवाद सर। लाल चौक के पास पेड़ बहुत झुका हुआ है और वहाँ पर जो प्रोसेसन है निकालने में दिक्कत होती है पेड़ की वजह से, तो क्या उस पेड़ को कटवाया जाएगा या उस यथावत स्थिति में रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो आज का जो बैठक हुआ है दुर्गा पूजा के अवसर पर, उसके लिए सभी समस्त खगोल वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। सभी मीडिया बंधु को, सभी पूजा पंडाल कमेटी के जितने भी आए सदस्य, उनको, हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको, थाना के पर्यांगन में जितने भी थाना अध्यक्ष के अलावा जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को पहले मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब रही बात की जो विसर्जन के समय जो समस्याएं जो आती है, कभी कभी रास्ते में पेड़ वगैरह होता है, हम लोग हर साल उसको जो है छटवा देते हैं। जिस दिन विसर्जन होता है उसके एक दिन पहले या उस दिन में सुबह में ही हम लोग उस सब को छटवा देते हैं, ताकि किसी भी प्रतिमा को रास्ते पर जाने आने में कोई असुविधा नहीं हो। तो लाल चौक ही नहीं, और भी कहीं भी अगर ऐसा दिखेगा, अगर हमें सूचना मिलेगी तो हम उसका निराकरण करा देंगे। धन्यवाद।